उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के नर्सिंग क्वार्टर्स में ताला तोड़कर चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरों ने यहां 3 क्वार्टर्स के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। क्वार्टर्स में हुई चोरी की घटना से नर्सिंग स्टाफ में दहशत का माहौल है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अस्पताल प्रशासन से मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने जग प्रवेश चंद्र अस्पताल परिसर में मौजूद नर्सिंग स्टाफ क्वार्टर्स बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां ताला लगे 3 घरों के ताले तोड़कर यहां मौजूद अलमारी से कैश और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही क्वार्टर्स में हुई चोरी की खबर लगी, अस्पताल स्टाफ में दहशत का माहौल पनप गया। चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। हैरत की बात तो ये रही कि जिन घरों में ताले नहीं थे, यहां के अंदर कोई ना कोई मौजूद था। उन घरों के बाहर कुंडी लगा दी गई ताकि कोई बाहर निकलकर विरोध न जता सके। पहले यहाँ एक स्टाफ रहते थे, हमारे कलीग थे, अभी एक खाली पड़ा है। ये तो खाली है, चलो अगर सपोज करो अंदर कोई होता है ना, तो वो कल को कुछ भी हानि फिजिकल तौर से कर सकते थे, हानि को पहुंचा सकते थे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग इसको इतना सिक्योरिटी पर्पज से लगवाते हैं, यहाँ से ये भी तोड़ दिया है इस तरीके से। ये अंदर वाला भी कोरोना वॉरियर्स का कहना है कि अपने परिवार की सुरक्षा को लें या घर की चिंता को, या सबसे बड़ी बात देश की सेवा करें। सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है। जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर टीकम यादव ने बताया है, पहले भी स्टाफ क्वार्टर्स में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। तीसरी बार यहां घरों में चोरी हुई। इतना होने के बावजूद यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हद तो ये है कि यहां सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे, जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग करते हुए कहा है, स्टाफ की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं, स्टाफ को सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए। उनका गेट खुला नहीं, फिर उन्होंने सामने फोन किया कि यार मेरा गेट शायद किसी ने गलती से बच्चों ने बंद कर दिया होगा, तो उनका देखा। कितने कमरों के ताले, कितने फ्लैटों के ताले? 3 फ्लैटों के ताले टूटे। ये गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, दिल्ली सरकार के अंदर, अस्पताल के अंदर है। पीडब्ल्यूडी हॉस्पिटल की पीडब्ल्यूडी आती है, जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वो हॉस्पिटल का है। हम मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। अच्छा। सारे चार्जेज हम पे करते हैं, एचआरए पे करते हैं। करीबन हमारा 20 से 22 हजार रुपए के आसपास हम पे करते हैं दिल्ली सरकार को, सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के, यहाँ पे रहने के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। सिक्योरिटी क्या मिलती है आपको? सिक्योरिटी अभी तो 0 है। सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं गेट पे, वो हॉस्पिटल के भी गार्ड हैं और हमारे कैंपस के हैं। अच्छा। लेकिन वो किसी को ना तो आने जाने से रोकते हैं, ना कोई अवैध पार्किंग भी यहाँ कर जाता है उसको भी नहीं रोकते हैं। वो तो बस दिखने के लिए गार्ड है। वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारी 10,000 तनख्वाह, हम किस किस से लड़ेंगे। तो भाई सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी होती है, वो हमें सिक्योरिटी के नाम पे 0 है। कोई सीसीटीवी कैमरा कैंपस के अंदर नहीं लगा। तो हम यही चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो। और पहले भी हमारी 2 बार से हुए हैं, कितने चोरी? ये करीबन 7-8 साल से हो रहा है। पहली बार हुआ 2 लोगों के साथ हुआ, वो भी होम टाउन गए हुए थे। उसके बाद अभी 1-2 साल पहले अभी हुआ, वो तो दिन में हुआ, दिन दहाड़े हुआ। अच्छा। और उसमें करीबन 6-7 लाख रुपए का सामान गया था, ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी थी। शादी का प्रोग्राम था, हमारे रामजी लाल जी हैं साथी नर्सिंग ऑफिसर, तो उनके परिवार में प्रोग्राम था, तो गांव से वो लाए हुए थे ज्वेलरी ठीक कराने। तो वो सारा कुछ दिन में हुआ। उसकी एफआईआर है और उस एफआईआर के बावजूद भी आज तक कुछ भी बरामदगी नहीं हुई, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। अच्छा। पुलिस वाले आप किससे डिमांड करते हैं? आपने प्रशासन में? जी, हम प्रशासन में डिमांड करते हैं कि हमें पूरी सुरक्षा दी जाए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। जो हमारे गेट वगैरह हैं जो आपको दिखाए हैं, वो गेट्स हैं वो प्रॉपर पैक हों। वो मतलब नए, ऐसा नहीं है सामने वाले देख रहे हैं यहाँ पे इसमें की वगैरह रहते हैं, वो सब देख लेते हैं, रैकी करते हैं पहले। तो ये सारी चीजें हो। बाहर जो अवैध पार्किंग हो रही है किसी के नाम पे, कोई किसी का नेता, कोई किसी का नेता, इन सब के नामों पे जो अवैध पार्किंग होती है, पता ही नहीं चलता। अगर आप किसी से कोई ताल्लुक रखते हो, संबंध रखते हो, तो उसका स्टिकर होना चाहिए गाड़ी पे। जैसे मेरे पास में जग प्रवेश चंद्र का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को स्टिकर इश्यू किया हुआ है। तो इस तरीके की हम डिमांड करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। और अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो मजबूरन हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा।
यहाँ के स्टाफ ने सीलमपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के एमएलए अब्दुल रहमान के लोगों पर आरोप लगाया है। इस हॉस्पिटल में एमएलए के कुछ लोग अवैध पार्किंग करते हैं। अगर गार्ड उसको मना करता है तो लोग विधायक की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि स्टाफ क्वार्टर्स में अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। बल्कि यहाँ तो कुछ बाइक ऐसी पड़ी हैं जो सालों से पड़ी सड़ रही हैं। हो सकता है ये चोरी की बाइक हो, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं लेने वाला प्रशासन, ना ही यहाँ बनी पुलिस चौकी में पुलिस वाले। आइए सुनते हैं क्या कुछ यहाँ का स्टाफ कहता नजर आता है। मेरा नाम रामजीलाल कुमावत है और मैं इसी कैंपस में 10 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। अभी 3 साल पहले मेरे घर में मेड बच्चों को लेने गई थी और वापस आई है, तब तक 1 घंटे के अंदर मेरे घर में चोरी हो गई और 8-9 लाख रुपए का नुकसान हो गया था और उसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं पाया? कुछ नहीं हो पाया। कितने साल पहले की बात है? 3 साल की। 3 साल की। यहाँ कंटिन्यू चोरी होती रहती है? हाँ, यहाँ हर 2-3 साल से कुछ ना कुछ ताला वाला टूटता रहता है। सर, जो आगे जो बाइक खड़ी है वो कई सालों से किसी ने चोरी करके यहाँ रखी हुई है और ये गार्डों को, हॉस्पिटल प्रशासन को सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है और यहाँ पड़ी है तो पड़ी है, मतलब कोई इसका कोई वो नहीं है। कोई पूछताछ नहीं, कोई उठा के नहीं ले ना गया? कोई पूछताछ नहीं। ये जगत प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है। मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो ये हमारे क्वार्टर्स है, यहीं पर भी नर्सिंग ऑफिसर्स रहते हैं और जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो है ओपीडी, यूनानी ओपीडी, आयुर्वेदिक ओपीडी और होम्योपैथी ओपीडी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रेजिडेंट दिन में ही पेशेंट ऊपर तक चले जाते हैं क्योंकि पेशेंट्स को पता नहीं कौन सा डॉक्टर का रूम है, कौन सा किसका रूम है, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है। ठीक है। और दूसरी बात, 4 बजे तक ओपीडी चलती है लेकिन ये गेट कोई बंद नहीं करता। 8 बजे तक, 9 बजे तक ये गेट खुला ही रहता है। ये एंट्री पॉइंट है जिसमें कोई भी एंटर कर सकता है। अच्छा। और इधर भी आ सकता है, ऊपर कैंपस में भी जा सकता है, छत पे भी छुप सकता है। ये सबसे रिस्क वाला एरिया है। अच्छा, आपने एमएस से शिकायत करी इस मैटर में? लास्ट टाइम जब यहाँ पे चोरी हुई थी तो हमने ये मेन मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर सर ओपीडी बंद करवा दो या ओपीडी और रेजिडेंशियल एरिया आप एक जगह नहीं रखो। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें भी कुछ नहीं, खाना पूर्ति होगी। तो आए हैं पुलिस वाले, आए थे, आईओ कोई आया था, वो बना के अपना क्राइम टीम आई, कर करा के ले गई कि जी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, लेकिन गार्ड होता है गेट पे। गार्ड आप देख सकते हैं किसको रोकता है नहीं रोकता। ये एक मिनट आप हट जाओ। अवैध पार्किंग बना रखी है, डे नाइट कोई भी आता है। ये कैंपस है, रेजिडेंशियल कैंपस है, यहाँ फीमेल मेल सब रहते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। अच्छा, आप? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा, और ये जग प्रवेश के कैंपस में रहती हूँ। अच्छा। कैंपस के नाम पे ये देखो आप, मतलब कैंपस को पार्किंग बना रखा है। जी। कैंपस का तो खाना पूर्ति है और यहाँ पे मतलब 2-3 बार ताले टूटे हैं, चोरी हुई है, वारदात हुई। रात को जैसे सब कैंपस वालों के बाहर से कुंडी लगा दी। मतलब एक सिक्योरिटी बिल्कुल लीन है। एक आदमी मतलब उसको मार भी जाए तो बाहर से कुंडी लगा दी, तो अंदर से कोई कैसे आके उसकी हेल्प करेगा? मतलब ये एक जने की हिम्मत देखो उन लोगों। कितनी बार वारदात हो गई यहाँ पे? यहाँ पे तीसरी बार हो गई। तीसरी बार? पहले तो मेरे घर का ही लोग टूटा था। मैं होम टाउन गई थी, उसके बाद हमने FIR करी, सब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आज तक नहीं पता चला, भगवान जाने आसमान से आए, धरती से आए, कहाँ से क्या। थाना कौन सा लगता है? हाँ जी, थाना कौन सा लगता है? न्यू उस्मानपुर। सर ये देखिए, आप सर दिखाइए कैमरा। ये PWD ने काम किया है हमारे यहाँ पे। तो ये सारा गेट भी चेंज होना था और ये ऊपर तक ये जो वायर लगा हुआ है ये ऊपर तक पतीले तार लगे हैं। लेकिन ये सारा आधा अधूरा काम छोड़ दिया। अब यहाँ से कोई भी कूद के आ सकता है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। यहाँ पे पीछे इसमें कि ये चर्सी सब रहते हैं, वो यहाँ से देखते रहते हैं। हम चाहते हैं गेट भी बंद होता है, पैक होता है गेट। कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं चलता। ऊपर तक ये था लेकिन पता नहीं कैसे हुआ है। प्रशासनिक वो है इसमें और उन्होंने तो कैसे इसको अप्रूवल दे दिया और वो PWD वाले करके चले गए। इसका कुछ कह नहीं सकते। ये सारा सिक्योरिटी यहाँ तो चोरियाँ होंगी जब हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमारे दोनों वर्किंग लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, इस सबके स्पाउस वर्किंग है। बच्चों को हम ऐसे ही छोड़ के जाते हैं गार्ड्स के भरोसे। अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो हमें अस्पताल में काम रोकना पड़ेगा। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए मजबूरी में हमें 1-2 घंटे अपनी सेवाएं रोकनी पड़ेंगी और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर ये अनिश्चितकालीन भी जा सकता है। तो ये स्थानीय प्रशासन को चेतावनी समझे या हमारा अनुरोध समझे, कुछ भी समझे, इस पे एक्शन जरूर लें। और जो भी है मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ, चाहे हमारे प्रशासनिक लोग हों या जनप्रतिनिधि हों
वो जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान मिले और हमारी बात को प्लीज संवेदनशीलता से समझें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम लोग यहाँ बाहर से आके लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सीलमपुर क्षेत्र में एक ही सरकारी अस्पताल है, यहाँ से कितने लोग ट्रांसफर हो चुके हैं उसका डाटा निकालो आप। 40 से 50 लोग एक साल में जा चुके हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए हम उस परिस्थिति में भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ हमारी सिक्योरिटी का भी प्रबंध नहीं, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं। हमने दंगों में सेवाएं दी अपनी, हमने और भी जितने भी कोई परेशानी आई, सब में डिजास्टर आए, सब में हमने सेवाएं दी अपनी। उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। जैसे हमारे वोटर आईडीज है, हमारे करीबन 70-80 लोग रहते हैं, हमारे 70-80 हम वोटर भी हैं यहाँ के, सीलमपुर विधानसभा के वोटर हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये सिर्फ वोटर, ये एम्प्लॉई है, वोटर नहीं। हम 70-80 वोटर भी हैं, हम एक निगम वार्ड के भी वोटर हैं, हम एक सीलमपुर विधानसभा के भी वोटर हैं। तो हम वोट से भी जवाब देना जानते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो हम वोट से भी जवाब देंगे।